हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको लिथियम सेल जैसे लिथियम आयन सेल या लिथियम फॉस्फेट सेल इन सेलों में इस्तेमाल होने वाले 1s बीएमएस के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम से एक एक चीज जो है उसको समझेंगे और ये बीएमएस जो है हमारे सेल को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन या ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन या ओवर करंट यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है कैसे हमारे सेल को मिलता है। और ये चूंकि सेल को बहुत ही जरूरी है, चूंकि ये सेल जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये जो सर्किट है 1s बीएमएस है, ये कैसे काम करता है। जब आप 1s बीएमएस के बारे में जान लेंगे तो आप 2s 3s सारे बीएमएस जो है उनकी वर्किंग लगभग समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम से एक एक चीज जो है उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लिथियम आयन सेल जो है, लिथियम आयन सेल में हमने ये एक बीएमएस लगाया हुआ जो कि लिथियम आयन सेल में लगने वाला बीएमएस है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट सेल में भी एक बीएमएस लगाया है। दिखने में दोनों बीएमएस जो है वो लगभग सेम है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख पाएंगे कि ये जो दोनों बीएमएस हैं ये बिल्कुल सेम है दिखने में। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कंपोनेंट इस साइड पे लगे हुए हैं वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे सेम है, और इस साइड से भी स्ट्रक्चर जो है पीसीबी का लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पे पीसीबी में ही आपको जो है मेंशन मिल जाएगा एलएफपी बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला ये बीएमएस है। इसमें बहुत छोटे से एलएफपी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करती है। दूसरी चीज क्या क्लियर करती है कि यहाँ पे जो ये 6 लेग की आईसी है ये आईसी डिफर होती है। हमारी नॉर्मल 1s बीएमएस में DW01 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 18650 लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट जो सेल होते हैं इनमें आईसी जो है वो डिफर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर हम इन बीएमएस में डिफरेंस जो है उसको देखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये सर्किट डायग्राम से समझेंगे कि ये बीएमएस जो है प्रोटेक्शन कैसे देता है। ये जो प्रोटेक्शन होते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कह दें या ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, और साथ ही ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज जो प्रोटेक्शन है वो कैसे मिलता है। यहाँ पे ये सारे प्रोटेक्शन फीचर भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे एक लिथियम आयन सेल लिया है जिसमें एक बीएमएस लगा है, और इस सेल को हम क्या करते हैं कि अपना लोड हम मान के चलते हैं। हमारे पास एक ये 1 वाट की एलईडी है और इसको हम क्या करेंगे इस सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव जो है इसको मैं निगेटिव के साथ अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एलईडी जो है प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें वोल्टेज जो है वो चेक करते हैं कि इस सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं जो है सिलेक्टर स्विच जो है वो वोल्टेज टेस्टिंग वाले पॉइंट पे लगा लिया है। यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर की प्रोब के साथ मैंने मैग्नेट जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं मैग्नेट जो है इसके दोनों टर्मिनल्स पे लगाता हूं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 4.047 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए अब हम इसके साथ लोड जो है अपना एलईडी जो है इसको कनेक्ट करते हैं। तो एलईडी को कनेक्ट करने के लिए हम प्लस माइनस जो एलईडी के टर्मिनल्स हैं इनके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एलईडी हमारी प्रॉपर्ली ग्लो कर रही है, और वोल्टेज जो है कुछ थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है क्योंकि 4.04 वोल्ट था, और जब हम एलईडी कनेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ ही मिली वोल्ट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे 30 या 40 मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है वो इनेबल होता है। जैसे हम ये दोनों टर्मिनल्स जो है इनको अगर शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहां पे वोल्टेज जो है इसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज जो है वो वही है जो पहले था, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फीचर जो है इसका इनेबल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बीएमएस जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिथियम आयन सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आपने लिथियम आयन सेल का देखा है। चलिए हम लिथियम फॉस्फेट सेल का प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके टर्मिनल के साथ जो मल्टीमीटर है उसको अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीमीटर को मैंने अटैच किया है। यहाँ पे ये सेल जो है पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, यहाँ पे 3.38 वोल्ट दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसके साथ में जो हमारी एलईडी है उसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इसकी एलईडी जो है इसको कनेक्ट कर दिया है, और 3.37 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत ही कम हुआ है, कुछ ही मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। और अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो आप वहां पे देख पाएंगे कि ये बीएमएस जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया और वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, वहां पे आप देख पाएंगे। और अगर ये बीएमएस ना लगा हो तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के कारण हमारा सेल भी डैमेज हो सकता है और सेल ब्लास्ट भी हो सकता है, कई कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे ये बीएमएस जो है ये पूरी तरीके से हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन सेलों में लगे हुए बीएमएस जो है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरीके से ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन फीचर भी इनमें होता है। तो यहाँ पे इन चीजों को हमने समझ लिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बीएमएस है लिथियम आयन सेल में और लिथियम फॉस्फेट सेल में इस्तेमाल होता है, इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे उसके बाद मैं आगे डिटेल से डायग्राम में आपको जो है काफी चीजें क्लियर कर दूंगा, जिससे कि बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो आपके जो है दूर हो जाएंगे। तो चलिए इसकी पीसीबी का स्ट्रक्चर जो है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल होने वाले बीएमएस में 8205
AIC जिसमें 2 N चैनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड होते हैं लगी है। यहाँ पे DW01 IC जो है ये बैटरी प्रोटेक्शन IC है। जो सारे प्रोटेक्शन फीचर होते हैं वो इस IC द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पे ये 1S2 एम्पियर का BMS है जो कि लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल होता है। इस BMS में 2 SMD रेजिस्टेंस और 1 SMD कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पे ये लिथियम आयन सेल का BMS जो है इसको आपने देख लिया। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है लिथियम फॉस्फेट सेल के BMS में होगा। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो BMS है इसमें भी 8205A IC का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 2 N चैनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आईसी है जो कि हमारे लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटेक्शन आईसी है वो 2112 है यानी 2112 आईसी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो बीएमएस है ये बीएमएस 1s2 एम्पियर का बीएमएस है और ये लिथियम फॉस्फेट सेल में इस्तेमाल होने वाला बीएमएस है। इस बीएमएस में भी 2 एसएमडी रेजिस्टेंस और 1 एसएमडी कैपेसिटर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये बीएमएस जो है आप इसमें पीसीबी में ही एलएफपी देख के पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट सेल में लगे हुए बीएमएस का स्ट्रक्चर जो है उसको देख लिया, पीसीबी में किस तरीके से कंपोनेंट जो है वो किस वैल्यू के लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और बीएमएस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिथियम आयन सेल में ही ये भी इस्तेमाल होता है और ये हाई एम्पियर का बीएमएस है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो बीएमएस है ये 12 एम्पियर तक का करंट जो है वो आउटपुट कर सकता है। 12 एम्पियर से ज्यादा आउटपुट करंट लेने की कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है उसको इनेबल करता है। तो चलिए मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूँ जिससे कि सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ये मॉड्यूल है 1s BMS, ये लिथियम आयन सेल का मॉड्यूल है। इसी तरीके से लिथियम फॉस्फेट सेल का भी होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो प्रोटेक्शन आईसी DW01 है इसमें आप देखेंगे कि इसकी 6 लेग्स हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं यहाँ पे आईसी किस तरीके की है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये 6 लेग की आईसी है। यहाँ पे इसकी पिन आउट हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि VCC पिन है ये, इसके बाद ये ग्राउंड पिन है, ये T पिन है, इसके बाद OD पिन, यहाँ पे OC पिन और इसके बाद CS पिन। तो यहाँ पे ये जो है ये पिन आउट्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब हम इसको समझते हैं। क्या होता है कि जो DW01 IC है इसमें VCC पिन के साथ में एक 100 ओम की रेजिस्टेंस को लगा के हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे ग्राउंड पिन जो है यहाँ पे ये हमारी डायरेक्ट नेगेटिव के साथ में जुड़ जाती है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि VCC और ग्राउंड के बीच में एक 0.1 माइक्रोफैरड का SMD कैपेसिटर जो है वो लगा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे जो हमारा 1s BMS है इसकी पीसीबी यहाँ पे देख पाएंगे। और इसके बाद क्या होता है कि टी वाली पिन है, इस पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, हालांकि इसको भी कनेक्ट किया जाता है लेकिन यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं दिया गया है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्चार्ज के टाइम पे OD पिन से हमारे M1 मॉसफेट को जो है एक्टिवेट किया जाता है। इसी तरीके से चार्जिंग के दौरान जब चार्ज हम करते हैं बैटरी तो उस स्थिति में OC वाली पिन जो है वो M2 को एक्टिव करती है। तो यहाँ पे ये जो 2 आप मॉसफेट देख पा रहे हैं ये वास्तव में N चैनल मॉसफेट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मॉसफेट का सोर्स ये है, ये सोर्स पिन है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये जो है ड्रेन पिन है, इसके बाद ये गेट पिन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गेट पिन है। इसी तरीके से ये मॉसफेट जो है चूंकि ये भी N चैनल मॉसफेट है, N चैनल मॉसफेट की पहचान कैसे करते हैं? इसमें क्या है कि एरो का इंडिकेशन जो है ये अंदर की तरफ होता है। अगर P चैनल मॉसफेट होता है तो इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है यानी बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे M2 जो है ये भी N चैनल मॉसफेट है लेकिन यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट लगा है M1 के। तो यहाँ पे सोर्स का पॉइंट ये हो गया, ड्रेन हमारा ये हो गया और गेट हमारा ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये जो मॉसफेट है N चैनल मॉसफेट एक दूसरे के अपोजिट लगे, ड्रेन दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं। और इस साइड M1 का जो सोर्स पिन है ये हमारे बैटरी के नेगेटिव के साथ में जुड़ा है, जबकि M2 का सोर्स पिन जो है ये हमारा आउटपुट यानी जो पावर आउटपुट पॉइंट है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि इससे आउटपुट और इनपुट कैसे होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों N चैनल मॉसफेट है इनमें बॉडी डायोड्स आप देख पा रहे हैं लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि जब हमें बैटरी से आउटपुट लेना होता है ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि नेगेटिव हमारा ये है, चूंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमारा जब यहाँ पे आएगा ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस में लगा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से फ्लो नहीं होगा, यानी यहाँ से जो नेगेटिव है वो हमारा यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि यहाँ पे डायोड जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ इसका बॉडी डायोड। तो ऐसी स्थिति में DW01 IC के द्वारा OD पिन जो है OD पिन से हमारे गेट पिन पे जो है सप्लाई पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारा जो सोर्स है वो ड्रेन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। अब इसकी भी कंडीशन आप समझिए कि ये जो है ये तभी एक्टिव होगा जब 2.7 से 3 वोल्ट के करीब हमारे बैटरी का वोल्टेज होगा। इससे अगर कम होता है तो ये हमारा एक्टिव नहीं करता, यहाँ पे ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन फीचर जो है वो इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बैटरी का वोल्टेज 2.7 से 3 वोल्ट के ऊपर है तो ही ये हमारा आउटपुट देगा। तो ये आपने कंडीशन समझ ली। अब यहाँ से यहाँ तक तो आ गया हमारा, जो यहाँ पे नेगेटिव है ये नेगेटिव हमारा यहाँ तक आ गया। अब इस वाले मॉसफेट जो ये M2 मॉसफेट है इसमें जो डायोड लगा है, क्योंकि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में लगा है तो नेगेटिव जो है हमारा यहाँ से इस तरीके से पास हो जाएगा। अब समझते हैं कि हमने समझ लिया कि डिस्चार्ज के टाइम यानी जब हम लोड इससे
कनेक्ट करते हैं तो किस स्थिति में हमारा जो करंट है वो बाहर जाता है बैटरी से। अब हम समझते हैं कि बैटरी चार्ज कैसे होती है। तो चार्जिंग के दौरान हम क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज देते हैं। अब हम वोल्टेज कितना देंगे, 4.2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दिया जाता है लिथियम आयन सेल को। तो यहाँ पे 4.2 वोल्ट हमने अप्लाई किया, पॉजिटिव यहाँ से दे दिया, पॉजिटिव तो डायरेक्ट हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच गया, लेकिन निगेटिव जो है वो यहाँ से दिया जाएगा। तो निगेटिव अब हम यहाँ से दे रहे हैं तो ये सोर्स के साथ, पहला जो M2 का सोर्स है, सोर्स के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, तो सोर्स के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे बॉडी डायोड जो है ये रिवर्स बायस में लगा है, तो यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारा इनपुट नहीं हो पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा। तो इस तरफ जाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी DW01 IC इसकी OC पिन जो है, इससे हमारे गेट पिन पे जो है सप्लाई पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमारा जो M2 N चैनल मॉसफेट है इसके द्वारा जो है निगेटिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसके ड्रेन पिन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका बॉडी डायोड लगा है, बॉडी डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में लगा है, फॉरवर्ड बायस में लगे होने की वजह से यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है बैटरी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमारे M1 और M2 है ये ही रिस्पॉन्सिबल है, इसी से हमारी बैटरी से आउटपुट लिया जाता है और साथ ही चार्जिंग के दौरान इनपुट हमारी बैटरी पे जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो BMS है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से हमारा जो लिथियम फॉस्फेट सेल है उसमें भी DW01 IC की जगह 2112 IC का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिथियम फॉस्फेट सेल में मैंने अभी यही IC लगी देखी, इसके अलावा भी ICयाँ दूसरी तरह की लगी हो सकती हैं जिन पे दूसरा कुछ मेंशन होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो BMS है, ये BMS हमें शॉर्ट सर्किट में कैसे प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हमारी DW01 IC जो है यही प्रोटेक्शन देती है। ये किस तरीके से देती है, यहाँ पे आप देखेंगे CS पिन यानी करंट सेंस पिन जो है, इस पिन के साथ में एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है जो कि हमारे आउटपुट यानी पावर आउटपुट या इनपुट कह दें, इसके साथ में कनेक्ट है। यहाँ पे नेगेटिव के साथ में कनेक्ट है। ये क्या करती है कि ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप को मॉनिटर करती है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे सेल पे जो वोल्टेज है, मान लेते हैं कि सेल पे 4.2 वोल्ट जो है वो उसका वोल्टेज है, और अगर आउटपुट में वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर को इनेबल करने के लिए DW01 IC को यहाँ पे टर्मिनल जो बैटरी के टर्मिनल है और जो पावर आउटपुट का जो टर्मिनल है, इन टर्मिनल के बीच में अगर 150 से 200 मिली वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस होता है तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है वो इनेबल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे M1 और M2 जो N चैनल मॉसफेट इंटीग्रेटेड है 8205 IC में, ये वास्तव में निगेटिव और आउटपुट के बीच में लगे हैं। तो यहाँ पे ये ही करंट सेंसर की तरह काम करते हैं। जब हम आउटपुट में ज़्यादा लोड रखते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर 150 से 200 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है वो इनेबल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको अभी एक और BMS दिखाया था जिसमें जो 8205A IC है को कई सारी आईसीओ को पैरेलल में जोड़ के और ज़्यादा एम्पियर का BMS बनाया गया था। वहाँ पे 12 एम्पियर का BMS जो था उसमें संख्या जो थी हमारी 8205A IC की उसमें काफ़ी सारी थी। तो वहाँ पे M1 और M2 के साथ में ही पैरेलल में कई सारे अगर मॉसफेट मान ले, जैसा कि वहाँ पे पैरेलल में ही 8205A IC लगी हुई है, तो इसी तरीके से पैरेलल में ही हमको मान के चलना है। तो पैरेलल में जब मान लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है, जब ज़्यादा अगर पैरेलल में होंगे और हम लोड ज़्यादा रखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या है कि करंट सेंस पिन जो है वो एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में अगर हम मान लेते हैं कि 12 एम्पियर का हमने BMS यूज़ किया है और उस BMS पे हम 10 एम्पियर का लोड रखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 150 से 200 मिली वोल्ट से अगर कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है एनेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट कर दें उन टर्मिनल्स को तो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर जो है वो निश्चित ही इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज आपने लिथियम आयन सेल में BMS जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है और वो कैसे काम करता है को समझा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।